नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। भारत की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 300 से तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। पानी हमारे पास लिमिटेड, जमीन हमारे पास लिमिटेड, लेकिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही हम दो हमारे दो वाला फॉर्मूला भी अपनाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने कुछ सुझाव दिए हैं। सुनिए अश्वनी जी ने क्या कहा। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है, वो है जनसंख्या विस्फोट। अगर आप भारत की समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट है। जमीन हमारे पास मात्र 2% है, मात्र 2% दुनिया की। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। अगर आप राज्यवार जाके देखें, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। 750 जिले हैं, 750 के 750 जिले में आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जो 10 से 20 बच्चा पैदा करते हैं। कोई केरल में, जो लोग कहते हैं केरल बड़ा साक्षर है तो वहां पे जनसंख्या नियंत्रण हो गया है, केरल में भी आप जाके देखिए, केरल में भी कई सारे ऐसी जगह आपको गांव मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे मोहल्ले मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहां 10 से 20 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और ऐसे नहीं, जानबूझ के प्लांट में पैदा किए जा रहे हैं। वो गरीबी के कारण नहीं पैदा कर रहे हैं, अशिक्षा के कारण नहीं पैदा कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी 10 से 20 बच्चा पैदा कर रहे हैं केरल में। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस भारत के संविधान को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बचाना है, भारतीय दर्शन को बचाना है, भारतीय सोच को बचाना है, तो तत्काल सरकार को कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, जैसा चीन में है। और जो आदमी 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे, उसकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करना पड़ेगा। केवल यह सोच के कि नहीं हम इसको बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे और लालच देके, इससे जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। जनसंख्या विस्फोट तभी रुकेगा जब कानून में साफ साफ लिखा होगा, जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, जो हम दो हमारे दो फॉलो नहीं करेगा, उसकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी, उसका वोटिंग का राइट खत्म हो जाएगा, उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी। तब जाके जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, केवल जय श्री राम बोलने से, वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से जो डेमोग्राफी बचेगी, तो नहीं बचेगी। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। आप सोच रहे हैं कि केवल हनुमान जी की यात्रा निकालने से, श्री राम यात्रा निकालने से, कलश यात्रा निकालने से डेमोग्राफी बचेगी, तो नहीं बचेगी। डेमोग्राफी बचेगी कठोर कानून से। कानून के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप खूब नैतिक शिक्षा दे लीजिए, नेता खूब बड़ी बड़ी बातें कर ले, अभिनेता खूब बातें कर ले, लेखक बुद्धिजीवी खूब लेख लिख ले, पत्रकार खूब मीडिया में चर्चा कर ले, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण होगा चीन जैसा कठोर कानून बनाने से। अगर हम चाहते हैं एक स्वच्छ भारत बने, एक साक्षर भारत बने, एक स्वस्थ भारत बने, एक समृद्ध भारत बने, एक संपन्न भारत बने, एक सुरक्षित भारत बने, एक समावेशी भारत बने, एक सबल भारत बने, तो हमें कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं एक स्वावलंबी भारत बने, एक सशक्त भारत बने, एक संवेदनशील भारत बने, एक स्वाभिमानी भारत बने, एक संस्कारी भारत बने, तो हमें कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक समरस भारत बने, जहां समता समरसता सबके अंदर व्याप्त हो, सबके मन में हो, जहां हम चाहते हैं एक सदाचारी भारत बने, एक समतायुक्त भारत बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, और भारत विश्व गुरु बने, तो हमें कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही होगा। इसके बिना नामुमकिन है। अगर हम चाहते हैं कि भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, ये बरकरार रहे, अगर हम चाहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरीयसी, अगर ये सोच बनी रहे, अगर हम चाहते हैं नारी तू नारायणी की भावना बनी रहे, अगर हम चाहते हैं यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता की भावना बनी रहे, तो हमें कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही होगा। इसके बिना ये नहीं बचेगी। अगर हम चाहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये विचार सबके अंदर बना रहे, अगर हम चाहते हैं अष्टांग योग की भावना सबके अंदर बना रहे, अगर हम चाहते हैं संतोषम परमम सुखम चलता रहे, अगर हम चाहते हैं अपराध कम हो, अगर हम चाहते हैं भ्रष्टाचार कम हो,
तो हमें कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। मिलावटखोरी का मूल कारण यह है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मिलावटखोरी हो रही है। पूरा दूध मिलावटी है। अगर गेहूं में, चावल में इतना ज्यादा उसमें जहरीला रसायन यूज किया जा रहा है पैदावार बढ़ाने के लिए, तो उसका मूल कारण यह है, खाने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, खेत बहुत कम हो गया है, पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया डाला जा रहा है और उसके कारण कैंसर हो रहा है। अगर आप ये देखिए, सब्जी, नकली मिलावटी सब्जियां आ रही हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, गाय को इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जा रहा है, भैंस को इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जा रहा है, गेहूं में खूब जम के एकदम जहरीला रसायन डाला जा रहा है, चावल गेहूं जो कुछ हम खा रहे हैं सब में रसायन है। उसका मूल कारण यह है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। हमारे पास खेत, मैंने कहा ना, जमीन केवल 2% है दुनिया की और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अगर 2% हमारे पास जमीन है तो उस रेशियो में हमारी जनसंख्या भी दुनिया की 2% होनी चाहिए थी। 2% का मतलब दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ का 2% यानी हमारी जनसंख्या 16 करोड़ होनी चाहिए थी। अगर आप पानी के हिसाब से देखें तो दुनिया का, हमारे पास केवल 4% पानी है, तो पानी के हिसाब से दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ का 4% यानी हमारी जनसंख्या 32 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन कितनी हो गई है इस समय? लगभग 150 करोड़। मैं 150 करोड़ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 130 करोड़ तो आधार बन चुका है, आधार जिंदा लोगों का बनता है। पर डे 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतने बच्चे दुनिया में कहीं पैदा ही नहीं होते। चीन में 46,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और चीन भारत की तुलना करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है। आप जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना है, कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना ज्यादा है, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल भारत से 2.5 गुना ज्यादा है, ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। कहां से आएगा? कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना गरीबी खत्म करना नामुमकिन है। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना गरीबी रोकना, भूखमरी रोकना, कुपोषण रोकना, प्रदूषण रोकना नामुमकिन है। इस देश में 80 करोड़ गरीब हैं इस समय। आप जरा सोचिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दवाइयां देनी पड़ रही हैं, सारी स्कीमें लॉन्च करनी पड़ रही हैं। और पैसा कहां से आ रहा है? बेचारे टैक्स पेयर के ऊपर। टैक्स पेयर टैक्स दे दे के परेशान है, जीएसटी देने वाले जीएसटी दे दे के परेशान है, इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स दे दे के परेशान है। और जीएसटी देने वाले हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, इनकम टैक्स देने वाले हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं। और जो मुफ्त में चीजें ले रहे हैं वो हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 15, हम दो हमारे 20 भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो हम 4 हमारे 24 भी कर रहे हैं, हम 4 हमारे 40 भी कर रहे हैं। इस पर रोकने का एक ही तरीका है, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून और एक नागरिकता रोक खत्म करने के लिए एक व्यवस्था। क्योंकि ऐसे बात बनेगी नहीं। कहते नहीं, भय बिन होए न प्रीत। डर के बिना आदमी ठीक से चलता नहीं है। आखिर इतने हमने कानून बना रखे, हत्या के खिलाफ हमने कानून बनाया है, बलात्कार के खिलाफ कानून बनाया है, चोरी लूट अपहरण के खिलाफ कानून बनाया, फिर जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कानून बनाने में समस्या क्या आ रही है? आखिर जनसंख्या नियंत्रण होगा, पूरे देश का भला होगा, पूरे समाज का भला होगा, सभी राज्यों का भला होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, बिहार में भी गरीबी खत्म होगी, बंगाल में भी गरीबी खत्म होगी, झारखंड में भी गरीबी खत्म होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, यूपी की भी गरीबी खत्म होगी, हर राज्य की गरीबी खत्म होगी। जब छोटा परिवार सुखी परिवार ये नारा दिया, तो छोटा परिवार सुखी परिवार के लिए कानून तो बनाना पड़ेगा। बिना कानून के तो सब लोग फॉलो करेंगे नहीं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये, अगर कुछ लोग ये कहते हैं नहीं टीएफआर डाउन हो गया है, सब लोग जितने लोग एजुकेटेड हो गए हैं, अब वो लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं। अरे भैया, जब हम दो हमारे दो कर रहे हैं, फिर तो जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना भी कठोर हो, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो एक तरफ जरा इनकी पाखंडियों का वो देखिए, तर्क देखिए। एक तरफ कह रहे हैं नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं सब लोग पढ़ लिख गए हैं, जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो रहा है। अरे जब जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो रहा है तो कठोर 50 साल की भी सजा देने का कानून बन जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इस संविधान में जनसंख्या नियंत्रण का कानून का प्रावधान है। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, एक भारतीय कुटुंब संहिता बनाओ, हम दो हमारे दो को अनिवार्य करो। और ये आज की नहीं, हजारों साल पहले भारत में हो चुका है।
भगवान राम ने हम दो हमारे दो की व्यवस्था लागू किया था। इसलिए भगवान राम ने खुद एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, भगवान राम के भी दो ही बच्चे, लक्ष्मण जी के दो बच्चे, भरत जी के दो बच्चे, शत्रुघ्न जी के दो बच्चे। इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो को सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, जजों को जरूर भेजिए। जनसंख्या विस्फोट रोके बिना भारत का विकास करना नामुमकिन है। तो ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अगर इस भारत के संविधान को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बचाना है, भारतीय दर्शन को बचाना है, भारतीय सोच को बचाना है, तो हमें हम दो और हमारे दो अनिवार्य करना होगा और उसके लिए सख्त कानून लागू करना होगा। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो वोटिंग अधिकार खत्म हो जाए, नागरिकता चली जाए। इस तरह का कठोर कानून बनाना होगा, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग नहीं। इसलिए अश्विनी जी का कहना है कि इस तरह से हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं, वरना हमारा देश अपराध के दलदल में फंस कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।